हैप्पी नवरात्रि। आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि आज है नवरात्रि का पहला दिन। साथ ही साथ महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। तो आज के दिन हम लोग पूरे घर की पूजा करा रहे हैं, सत्यनारायण कथा करा रहे हैं और पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने वाले हैं आज के दिन, क्योंकि आज का दिन बहुत ही शुभ है। और कहते हैं कि जब भी कोई मूर्ति स्थापित करे तो मंत्र उच्चारण के साथ करे, इससे मूर्ति में जान आ जाती है। बिना मंत्र उच्चारण के किसी भी मूर्ति में जान नहीं आती है। तो इस वजह से भी आज के दिन मैं पूजा रखवाई हूँ और पंडित जी को मैं कह रही हूँ कि आप अच्छे से पूजा पाठ करिएगा, क्योंकि क्या है कि एक जगह से पूजा करके आए थे और हमारे यहाँ पूजा करने के तुरंत बाद किसी और के यहाँ जाते तो ऐसे में पंडित जी हड़बड़ा के कहीं पूजा ना कर दे। इसलिए मैं इनको बोली थी कि पूजा पाठ अच्छे से कराइए, क्योंकि घर की सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए चाहिए मुझे पूजा। भगवान हनुमान जी की भी पूजा आपको अच्छे से करानी है, नेम प्लेट की भी करनी है और सत्यनारायण कथा भी करनी है। तो साथ में हमारी बेटी भी पूजा कर रही है। पंडित जी बोले इनको भी साथ में बैठाइए, क्योंकि नवरात्रा चल रहा है, ये आपके घर की ही देवी है साक्षात। लेकिन हवन के टाइम पे बेटी दूर बैठ गई क्योंकि वो डर रही थी। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि नेम प्लेट में हमेशा रोशनी रहनी चाहिए, कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने नेम प्लेट के ऊपर फोकस लाइट लगा दिया, क्योंकि सोसाइटी की जब लाइट ऑफ होती है तो बाहर अंधेरा हो जाता है। भगवान जी के भी ऊपर हमने एक लाइट लगा दी है। तो यहाँ पे हम लोग बाहर पूजा कर रहे हैं हनुमान जी की, और चौखट की भी पूजा कर रहे हैं। साथ ही साथ लाडो भी बाहर थी, क्योंकि उसके साथ ही हमें गृह प्रवेश करना था। घर में अक्सर पूजा पाठ कराने से एक अलग ही पॉजिटिव वातावरण महसूस होता है। मैं तो अक्सर पूजा पाठ कराते रहती हूँ, ये तो आप ब्लॉग में देखते हैं, लेकिन आज जब मैं पूजा कर रही हूँ तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ये फीलिंग इससे पहले कभी महसूस नहीं हुई, शायद इसलिए क्योंकि जो मेरा ड्रीम था वो काफ़ी हद तक पूरा हो रहा था। कुछ महीने के बाद ही हम लोग रुद्राभिषेक भी करवाएंगे, लेकिन घर में कराना सही होगा या फिर मंदिर में कराना सही होगा, ये अभी तक हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि पंडित जी कहते हैं अगर कोई दोष होता है तो मंदिर में पूजा कराना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर घर के सुख समृद्धि के लिए आप कराना चाहती है तो फिर घर पर ही कराना सही रहेगा। तो अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि रुद्राभिषेक कहाँ कराना चाहिए। लेफ्ट पैर अंदर डालो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो निर्दारिणः दान विदा मनुष्यो मुक्तिशालिनः। मुझ में ऐसे एक ख़ास बात ज़रूर है जो आप सभी को ज़रूर जाननी चाहिए, और ये खासियत आप भी अपने में रखें। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई भी इंसान बहुत अच्छा मिलता है, सच्चा मिलता है, तो उसको ज़रूर अपने कांटेक्ट में रखिए, उनको टाइम ज़रूर दीजिए, उनको इम्पोर्टेंस ज़रूर दीजिए, उनकी इज़्ज़त ज़रूर कीजिए। जैसे कि ये पंडित जी बहुत अच्छा पूजा पाठ कराते हैं, मन के बहुत ही सच्चे हैं, कोई इनके अंदर लालच नहीं है। तो ऐसे पंडित जी जिनके मन में लालच ना हो ना, उनसे पूजा पाठ कराने से हमें फल भी बहुत मिलता है। ये कहते हैं आप अपनी श्रद्धा से 1.25 रुपया देंगे, 11 रुपया देंगे तो भी चलेगा। आज तक उन्होंने किसी भी पूजा पाठ का रेट नहीं बताया, ये भी नहीं बताया कि इनको कहाँ क्या दक्षिणा मिलता है। तो हम अपने मन से जो हमारी श्रद्धा रहती है, हमें जो समझ में आता है, हम अपने मन से उनको दे देते हैं।
उसके बाद हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं खाना, चावल, दाल, आलू बैंगन की सब्ज़ी। बच्चों को बहुत तेज़ भूख लगी थी और मुझे तो ख़ास तौर पे बहुत भूख लगी थी, क्योंकि शाम में मैं थोड़ा ही खाई थी। और थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद शाम में मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ संजा बत्ती, क्योंकि मुझे थोड़ी देर में निकलना है मार्केट। हालांकि आदि घर में रहेगा। कहते हैं कि जब घर में पूजा पाठ हो तो घर में एक आदमी तो होना ही चाहिए, कभी दरवाज़ा बंद करके नहीं जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पूजा कर ली हूँ, बत्ती दिखा दी हूँ। और यहाँ पे सत्यनारायण जी के पास अखंड ज्योत जल। दिन से मैं मार्केट जाने की सोच रही थी पर जा नहीं पा रही थी, तो आज जाके मौका मिला कि मैं मार्केट जाऊँ, क्योंकि मुझे वार्डरोब थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना है, उसके लिए कुछ साड़ी पैकेट चाहिए। घर में तो काम करवा ली थी, लेकिन अभी तक ऑर्गेनाइज़ नहीं की हूँ। वार्डरोब में कपड़े अच्छे से सेट नहीं की, क्योंकि मुझे बहुत सारे बास्केट, साड़ी पैकेट, बहुत सारी चीज़ चाहिए। लेकिन मैं सोची पहले मैं साड़ी पैकेट ले लेती हूँ, क्योंकि साड़ी को अच्छे से आयरन करके प्रेस करके मैं पैकेट में करके रखूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे यहाँ पे जूती दिखी तो मैं यहाँ पे जूती लेने की सोची, क्योंकि जब से मैं जूती यूज़ कर रही हूँ ना पहनने के लिए, तब से मेरे पैर एकदम सही रह रहे हैं, बिल्कुल भी फट नहीं रहे। तो मैं जूती पहले नहीं पहनती थी, अब जा कर के मैं जूती पहनने लगी, मुझे ये पसंद भी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं देखिए साड़ी कवर ले रही हूँ, और इनके पास सिर्फ ऐसा डिज़ाइन में 7 ही है और कोई दूसरे डिज़ाइन में इनके पास है ही नहीं। तो मजबूरी में मैं इनसे 7 साड़ी पैकेट ऐसा ले ली कि चलो, मेरे पास एक छोटा सा अलमारी भी है जो हॉल रूम में रखा हुआ रहता है कॉर्नर में, अगर आप नोटिस किए होंगे। तो सोची कि मैं 7 साड़ी पैकेट में उस अलमारी में यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन वार्डरोब में तो बहुत सारी साड़ियाँ रखनी है और एक ही कलर की वार्डरोब में रहेगी तो अच्छा है। अगर अलग अलग कलर का करेंगे तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर हम लोग ढूंढने के लिए यहाँ से जाने वाले हैं कहीं और, जहाँ पे मुझे बहुत सारे लेने हैं साड़ी पैकेट। तो इनके पास हमने देखा फ्रिज का कवर, तो मुझे ये बहुत पसंद आया, क्योंकि फ्रिज कवर फट चुका है, यूज़ अभी मैं नहीं कर रही हूँ घर में, और मेरा जो फ्रिज है वो ग्रे कलर का है। तो मुझे यहाँ पे ग्रे कलर का काफ़ी अच्छा फ्रिज कवर दिखा, इसका डिज़ाइन भी मुझे बहुत पसंद आया। तो फिर हमने यहाँ से ले लिया एक ग्रे कलर का फ्रिज का कवर। फिर दूसरे दुकान में गई तो इनके पास बहुत सारे साड़ी पैकेट थे, रेड कलर में था। मैं रेड कलर अवॉइड करना चाह रही थी, क्योंकि इसके पहले भी मैं रेड कलर का साड़ी पैकेट यूज कर चुकी हूँ, जो ससुराल में मेरा गोदरेज वहाँ पे रेड कलर का है। लेकिन इनके पास इसका रेट 20 रुपये था, काफ़ी मजबूत भी था। और जहाँ मैं पहले ली थी वहाँ पर मैं 30 रुपये करके ली, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं थोड़ी सी ठग गई हूँ, 10 रुपये रेट वहाँ ज़्यादा दी हूँ। तो मैं यहाँ पर 16 साड़ी के पैकेट में रेड कलर का ले रही हूँ, यानी 7 पहले मैं ली जहाँ दुकान में ली, और यहाँ पर मैं 16 पीस ली। और बहुत पहले से भी साड़ी के पैकेट पड़े हुए हैं। तो मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ जो यहाँ पे नहीं है, ससुराल जाऊँगी यानी बलरामपुर जाऊँगी तो वहाँ से साड़ी लेकर के आऊँगी। पहले रखने के लिए जगह नहीं था, तो इसलिए मैं साड़ी पैकेट नहीं यूज़ करती थी। लेकिन अब मैं ससुराल जाऊँगी तो 2 ट्रॉली खाली करके जाऊँगी और दोनों ट्रॉली में भर के लाऊँगी ससुराल से। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो चुका है रात का। जो खाना पीना खाने के बाद मैं यहाँ पे चौका को सही कर रही हूँ, क्योंकि विसर्जन के लिए निकालने, ताकि हस्बैंड जब ऑफिस जाए अगले दिन तो ये सब विसर्जित करते हुए जाए। तो जितना भी यहाँ पे पूजा में चढ़ावा चढ़ा था सब कुछ मैं यहाँ पे विसर्जन में दे रही हूँ। तो इसको भी समेटना पड़ता है, तब जा कर के मेरा जो सोफ़ा कम बेड है वो खुलेगा और बच्चों का पैर भी लगेगा। इस बात के डर से मैं अभी के अभी सबको सही कर दे रही हूँ। सब लोग खाना खा चुके हैं, रात के काफ़ी टाइम हो गए, मैं भी थक गई थी और कमर में बहुत ज़्यादा हेवी पेन हो रहा था, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बैठने का भी मन नहीं कर रहा था। क्योंकि पूजा जब कर रहे थे ना तो काफ़ी झुकना पड़ रहा था, और आरती के टाइम में कुछ ज़्यादा ही झुक गई। पता नहीं क्यों, मुझे इतना कमर दर्द तो नहीं करता था काफ़ी साल से, मतलब 2 साल पहले कमर दर्द देता था, 2 साल के बीच में तक कमर दर्द नहीं देता था। लेकिन अभी इतना कमर दर्द दे रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आगे काम करूँगी। जैसे मैं मार्केट से आई एक कमेंट आता है कि मैं फ्रॉड हूँ। मैं एक वीडियो में बोली थी कि ये मेरा लास्ट वीडियो, फिर भी मेरा वीडियो अपलोड हो रहा है। तो देखिए मैं 2 साल से काम कर रही हूँ, मुझे वो सफलता हासिल नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए। तो मैं भी इंसान हूँ ना, तो मैं भी बीच बीच में डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे। फिर मैं अपने हिम्मत को जुटाती हूँ कि नहीं, और मेहनत करना है, इतनी आसानी से हार नहीं मानना है। तो इसलिए मैं फिर वीडियो डालना कंटिन्यू करती। अभी भी मन करता है कभी कभी कि मैं चैनल ही छोड़ दूं, लेकिन फिर वही सोचती हूँ कि इतनी आसानी से चैनल छोड़ नहीं सकती, 2 साल से काम कर रही हूँ तो कैसे हिम्मत हार जाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।